हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी हम लोग चला रहे हैं हेमेटोलॉजी का क्यू सीरीज चल रहा है। उसके अंदर में हम लोगों ने अभी हम लोग पार्ट नंबर 3 को शूट कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको पता चले कि अपना जो हेमेटोलॉजी का जितना सिलेबस का जितना पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हेमेटोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और जितने भी इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं सभी को एक एक करके हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट हेमोग्लोबिन है तो हेमोग्लोबिन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन वगैरह सब चीज़ हम लोग एक एक पॉइंट को उठा करके उससे एमसीक्यू हम लोग 5-5 ले रहे हैं और उसके सारे ऑप्शन को ले करके पूरा हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। तो इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ईजी तरीके से, ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ पिछले वीडियो में कर लिया था। ये चीज़ आप मेरा जो पार्ट नंबर 2 है हेमेटोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज पार्ट नंबर 2, उसमें आप देख सकते हैं। अभी हम लोग चला रहे हैं, अभी हम लोग शूट करने जा रहे हैं कौन से, एक सेकेंड बस, सेलुलरिटी कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल का सेलुलरिटी होता है वो चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट कौन सा है, यानी कि सेल की बात कर रहा है। तो रेड ब्लड सेल सेलुलर कंपोनेंट है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है ना। प्लाज्मा प्लाज्मा सेलुलर कंपोनेंट नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बी नंबर का, ठीक है। सी में भी प्लाज्मा है, डी में भी प्लाज्मा है, तो ये सब चीज़ गलत हो जाएगा। अपना आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये इजी था, लेकिन आप इसमें बने रहिए, इससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द ब्लड, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड जो ब्लड सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और ऑल ऑफ द एबव। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा है तो कौन सा पाया जाएगा, आरबीसीज पाया जाएगा। डब्ल्यूबीसीज डब्ल्यूबीसीज में भी क्वेश्चन बनता है कि डब्ल्यूबीसीज में सबसे ज़्यादा कौन से सेल पाए जाते हैं, तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, न्यूट्रोफिल। तो ये चीज़ 2 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शंस क्या है, तो मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूँ। तो क्या है, फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए वाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्लोटिंग किसके लिए होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, प्लेटलेट और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी। तो इसमें ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे। अब आया थोड़ा सा मेन पॉइंट, ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। इसको हटा देता हूँ यहाँ से पहले। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट इन व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट का क्या रोल है इसके बारे में पूछ रहा है। तो प्लेटलेट का फंक्शन, यानी कि प्लेटलेट का फंक्शंस के बारे में ये पूछ रहा है। तो प्लेटलेट का क्या क्या फंक्शंस होता है वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। केवल क्लॉट फॉर्मेशंस ये फंक्शंस आप लोग को तो मालूम है, लेकिन और भी कई तरह के पॉइंट इससे बनते हैं, वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, प्लेटलेट फॉर्म ए प्लग एट द साइट ऑफ इंजरी, प्लेटलेट इंजरी के साइड में क्लॉट का फॉर्मेशंस करने का काम करता है, सही बात है, ठीक है। प्लग फॉर्मेशंस करता है, प्राइमरी प्लग और सेकेंडरी प्लग, ठीक है। प्लेटलेट रिलीज केमिकल दैट अफेक्ट अदर प्लेटलेट, अट्रैक्ट अदर प्लेटलेट, ठीक है, टू द साइट ऑफ इंजरी, यानी कि अट्रैक्ट करता है दूसरे प्लेटलेट को। तो वो क्या करता है, एक प्लेटलेट जो हमारा होता है, ये प्लेटलेट कुछ सब्सटेंस को रिलीज करता है, तो उससे क्या होता है, दूसरा प्लेटलेट है ये एक्टिव हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये चीज़ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्लेटलेट रिलीज केमिकल सब्सटेंस दैट काउज द ब्लड क्लॉट, ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे प्लेटलेट का फंक्शन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा जूम इन नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको
देखिए प्लेटलेट का फंक्शंस क्या है, सबसे पहले प्लेटलेट का फंक्शंस क्या है, होम्योस्टेसिस में भी फंक्शन करता है, कोगुलेशन में भी कोगुलेशंस का भी फंक्शन है। फर्दर आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं, बाकी का इसको हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। ये क्या है, प्लेटलेट कुछ सिंथेसिस भी करता है। तो सिंथेसिस क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर सिंथेसिस करता है। तो ये चीज़ आपको अगर आप ध्यान में रख पाएँ तो ये सब चीज़ ठीक है। अगर ये चीज़ आप ध्यान रख पाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये मेन हेडिंग आप याद कर लीजिए। प्लेटलेट इम्यूनो रेगुलेशंस में भी काम करता है, ठीक है। सिंथेसिस का भी काम करता है। डिजीज़ को भी इसके कारण से डिजीज़ भी होता है। तो वो चीज़ आप पूरा देखेंगे जब हम प्लेटलेट स्पेशल लेक्चर लेंगे प्लेटलेट के लिए बारे में, तो उसमें आपको ये चीज़ ईजिली से पता चल जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ नोट्स करना चाहें तो आप शॉर्ट स्क्रीन करके, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉपिक प्लाज्मा से है, ठीक है, प्लाज्मा टॉपिक से है। तो प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट होता है वाटर होता है। मेन कंपोनेंट पूछा है ना, मेन कंपोनेंट, तो ये वाटर हो सकता है। अगर मेन कंपोनेंट की बात करें तो ये क्या होगा, वाटर होगा। बाकी के 8% प्रोटीन होते हैं और 91% क्या होते हैं, वाटर होते हैं, इसलिए ये मेन कंपोनेंट माना जाता है। बाकी बात सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो चीज़ आप देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ये फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, इसमें से प्लाज्मा का क्या फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या फंक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ न्यूट्रिशंस, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ऑक्सीजन किसका काम है, तो ये आरबीसीज का काम है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा का काम नहीं है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है प्लाज्मा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ आप देखें, एल्ब्यूमिन हेल्प्स द मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एल्ब्यूमिन हेल्प्स द रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। एल्ब्यूमिन हेल्प्स टू ट्रांसपोर्टेशन लिपिड एंड हार्मोन्स, तो ट्रांसपोर्टेशंस का भी काम करता है एल्ब्यूमिन। तो वो चीज़ आपको ऐसा अगर क्वेश्चन आवे तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट है। कुछ देखिए सीरम एल्ब्यूमिन का मैंने फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इससे आप देख सकते हैं कि क्या क्या है फंक्शन, ठीक है। एंटी टॉक्सिन्स का भी काम करेगा, ठीक है। बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेशन एक्टिविटी में भी काम करता है ये, ठीक है। तो और एंटीकोगुलेंट के जैसा भी काम करता है। तो ये चीज़ आप पूरा याद रखेंगे, क्योंकि अगर एल्ब्यूमिन का फंक्शन से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसमें घबरा जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ आपको एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियरली पता रहेगा। तीसरा चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इन प्लाज्मा हेल्प्स टू फाइट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से कौन फाइट करता है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है और फाइब्रिनोजेन भी प्लाज्मा प्रोटीन है। लेकिन इन्फेक्शन से कौन फाइट करता है, तो इसका आंसर आप अगर दिमाग में थोड़ा सा लाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ग्लोबुलिन होगा, ठीक है। ग्लोबुलिन होगा, क्योंकि ग्लोबुलिन ही होता है क्या, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी ही इन्फेक्शन से जो हमारा इन्फेक्शंस किसी से पैरासाइट से इन्फेक्शंस होता है, कोई भी चीज़ से इन्फेक्शंस होता है, तो एंटीबॉडी उसमें वर्क करता है, ठीक है। और एंटीबॉडी किस नेचर का होता है, ग्लोबुलिन नेचर का होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी बात एल्ब्यूमिन मैंने अभी बताया, ऑस्मेटिक प्रेशर्स को मेंटेन करना, ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह, तो इसका फंक्शन था मैंने आपको बता दिया। फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशंस करना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको आराम से एक गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आने के एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसका कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैंने इसीलिए डाल दिया क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी का बात आया है। तो इसमें से यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो IgG है और IgD, ये तीनों क्या होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मोनोमेरिक होते हैं, ठीक है, मोनोमेरिक होते हैं। और IgM क्या होते हैं, पेंटामेरिक होते हैं, यानी कि 5 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5,
5 यानी कि पेंटामेरिक होते हैं। और Ig जो होते हैं वो मोनोमेरिक भी होते हैं, ठीक है, डायमेरिक भी होते हैं और मोनोमेरिक भी होते हैं और डायमेरिक होते हैं, दोनों होते हैं। कौन? IgA। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइब्रिनोजेन इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन का क्या रोल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सारे क्लॉटिंग सिस्टम से ही है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फाइब्रिनोजेन हेल्प्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करने का फाइब्रिनोजेन काम नहीं करता है, ठीक है, ये गलत हो गया। फाइब्रिनोजेन हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये भी नहीं करता, ये तो प्लाज्मा का काम है, दोनों चीज़ है ना। फाइब्रिनोजेन हेल्प्स टू ट्रांसपोर्टेशंस लिपिड एंड हार्मोन्स, ये भी हमारा प्लाज्मा का काम है, ठीक है, प्लाज्मा का काम है और सेल्स का काम है। लेकिन फाइब्रिनोजेन हेल्प्स टू क्लॉट, तो ये इसका काम है, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एक्सटेंसिव पाथवे और इंटेंसिव पाथवे, तो ये चीज़ अगर आप अभी थोड़ा सा देख लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा, ठीक है। क्या होता है इसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे। पहले क्या होता है, इंटेंसिव फैक्टर में क्या होता है, जो फैक्टर नंबर 12 होता है वो एक्टिवेट होता है कॉन्टैक्ट फैक्टर से, ठीक है। जब कॉन्टैक्ट हम लोग कॉन्टैक्ट फैक्टर होता है एक, ठीक है, तो उससे कॉन्टैक्ट फैक्टर के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस किस से हो सकता है ये चीज़ स्टार्ट, तो वो चीज़ है। फिर ये अपना किस में आता है, पहले तो 12 आता है, फिर अपने पास 11 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है। तो ये सीक्वेंस को याद रखना है आपको, 12, 11, 9, फिर 10। तो इसको आप एक्टिवेट करवा दो तो ये इंटेंसिव पाथवे कंप्लीट हो गया। थोड़ा इसको डिटेल में आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हम क्लॉटिंग फैक्टर आएगा अब आएगा उसमें, अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, तो उसमें आपको क्लियरली पूरा डिस्कस करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यही है, मतलब आने की जो चौथा नंबर का जो आएगा हेमेटोलॉजी का, तो उसमें आपको ये पूरा चीज़ पता चल जाएगा। फिर एक होता है इंटेंसिव पाथवे, ठीक है। इंटेंसिव पाथवे में क्या होता है वो चीज़ हम देख लेंगे अगले वीडियो में। एक्सटेंसिव पाथवे में क्या है, एक्सटेंसिव पाथवे में क्या है, सॉरी कॉमन पाथवे में ये चीज़ कॉमन पाथवे है, ठीक है। यहाँ से कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम चर्चा इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी का अपने पास इतना ही था, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लॉटिंग से रिलेटेड, कोगुलेशन प्रोफाइल से रिलेटेड पूरा हम बताएंगे आपको, पूरा एक से एक चीज़, तो उसमें आप ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट इसमें जो था वो इम्पोर्टेंट था। आज ये बहुत शॉर्ट वीडियो बना है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। और किस तरह का आपको वीडियो चाहिए, आपको सेपरेटली अगर MCQ चाहिए तो MCQ सेपरेटली मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं सीरीज़ अभी चालू कर रहा हूँ, सेपरेट MCQ का। प्लस में एक मैंने स्पेशल एक हेमेटोलॉजी का मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए, तो उसका भी सीरीज़ अलग चल रहा है, ठीक है। वो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्ले लिस्ट है, तो वो चीज़ आप देख लें। उसमें एक मेरे पास एक बुक मिला है हाथ में लगा है, उससे मैंने पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को छांट करके एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं, तो वही पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो आपको भी ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को भाई।